नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज में हूं आपके साथ अंजू गोस्वामी। भगवान शिव को हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन और लोकप्रिय देवता माना जाता है। साथ ही इन्हें जगत का संहारक भी कहा जाता है। भगवान शिव त्रिदेवों में से एक हैं, तो वहीं विशेष रूप से शैव संप्रदाय में इन्हें परम ब्रह्मा माना जाता है। वैसे तो पूरे साल भगवान शिव की पूजा के लिए कई व्रत त्योहार पड़ते हैं, लेकिन कैलेंडर के अनुसार 12 महीने में श्रावण का पूरा एक महीना भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित होता है। इसके अलावा सोमवार का दिन प्रदोष व्रत, तो वहीं शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि जैसे कई व्रत त्योहार भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक प्रसिद्ध जो त्योहार है वो है महाशिवरात्रि का। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और देवी सती का विवाह हुआ था और ये कथा पुराणों में विवर्णित है। और महाशिवरात्रि को इस विशेष अवसर के रूप में मनाने का ये बड़ा कारण भी है। सागर मंथन तो वही दूसरी प्रमुख कथा है कि प्रमुख कहानियों में भी ये वर्णित ज़्यादातर आते हैं। देवी देवताओं का और एक तरफ असुरों का संग्राम हो रहा था। तो वहीं सागर मंथन का वर्णन भी होता है, जिसमें शिव ने अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की सहायता की। और इस कथा में शिवरात्रि का महत्व बताया जाता है, क्योंकि इस दिन शिव ने अमृत प्राप्त किया। तो वहीं भूतनाथ व्रत कथा, ये कथा महाशिवरात्रि के अवसर पर व्रत रखने के महत्व को दर्शाती है। कथा के अनुसार एक गरीब व्यक्ति ने महाशिवरात्रि के दिन शिव पर विशेष भक्ति और कृपा के लिए व्रत किया। तो वहीं शिव ने उसे आशीर्वाद और उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत बड़े वरदान के स्वरूप में दिए। लेकिन भगवान शिव की पूजा व्रत के लिए महाशिवरात्रि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वहीं फागुन माह में पड़ने वाली महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव की पूजा और शिव भक्तों के लिए धार्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। इस दिन देश भर के विभिन्न शिव मंदिरों में विशेष रूप से पूजा अर्चना होती है और शिव भक्त व्रत रखकर महादेव और मां पार्वती की विधि विधान से पूजा करते हैं। तो वहीं 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी को होगी। तो हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को है। तो इस साल महाशिवरात्रि 2025 की बात करें तो बुधवार को मनाई जाएगी। तो वहीं चतुर्थी तिथि का आरंभ सुबह 11:08 पर हो जाएगा और इसका समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि की पूजा में उदय तिथि की बात करें तो ये महत्वपूर्ण नहीं होती, क्योंकि इस दिन चारों प्रहर पूजा का विधान है। खास करके निशाकाल में महाशिवरात्रि का पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यही कारण है कि शिवरात्रि का त्यौहार 26 फरवरी को ही 2025 में मनाया जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शाम 6:19 से रात 9:26 का समय शुभ रहेगा। रात्रि में आप 9:26 देर रात 12:24 तक पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी सुविधानुसार चारों प्रहर भी पूजा कर सकते हैं। बता दें कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले जातक अगले दिन 27 फरवरी को 6:48 से 8:54 के बीच पारण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले प्रत्येक व्रतों में जुड़ी धार्मिक मान्यता या पौराणिक कथा अवश्य होती है। इसी तरह महाशिवरात्रि को लेकर ऐसी ही मान्यता है कि इस तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो इसीलिए इस दिन को विशेष महत्व दिया जाता है और महादेव पार्वती एक साथ इनकी पूजन होती है और एक साथ ये विराजमान रहते हैं। कई जगहों पर इस दिन शिव पार्वती की विवाह की झांकियां भी निकाली जाती है। मान्यता है कि विवाहित दंपति यदि इस दिन व्रत पूजन करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जिन लोगों के विवाह में परेशानियां या फिर अड़चन आ जाती है, उसके लिए भी महाशिवरात्रि का व्रत करना अत्यंत ही फलदायी होता है।
तो साथ ही पूजा के लिए फल फूल, चंदन, बेलपत्र और भांग, धतूरा, धूप, दीप आदि इकट्ठा करके दही, दूध, घी, शहद, शक्कर आदि से पंचामृत तैयार कर और शिवलिंग को स्नान कराने के बाद जल से अभिषेक अगर करके पूजा की जाती है तो कहा जाता है विशेष फल प्राप्त होता है। और पूजा सामग्री अर्पित कर विधि विधान से पूजा करें। यदि आप घर पर महाशिवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो एक चौकी और आसन बिछाकर भगवान शिव और मां पार्वती की एक साथ प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद कच्चा दूध या फिर गंगाजल से शिवजी का अभिषेक करें और वहीं मंत्रोच्चार विधि से शिव पार्वती का अभिषेक करते हुए भगवान को भांग, धतूरा, फल और मदार के पत्ते और बेलपत्र आदि जैसी चीजें अर्पित करें। तो वहीं मां पार्वती को सुहाग सामग्री चढ़ाए। इसके बाद महाशिवरात्रि का व्रत कथा पढ़े, आखिरी में आरती करें। इससे कहा जाता है, ये पुराणों में वर्णित है कि विशेष कृपा मिलती है, यानी कि अमृत फल की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। शुक्रिया।